नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शपथ पर घमासान, बीजेपी कांग्रेस में संग्राम। मध्य प्रदेश के मोहन यादव मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामनिवास रावत चर्चा में हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की परंपराओं की अनदेखी करते हुए कांग्रेस विधायक को बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने रामनिवास रावत के अब भी कांग्रेस विधायक होने का दावा किया। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, यह स्थापित परंपरा है कि सरकार और विपक्ष अलग होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या व कुर्सी की सौदेबाजी के लिए कुख्यात बीजेपी ने कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी है। ये लोकतंत्र और संविधान का प्रामाणिक अपमान है। जबकि कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पर्याप्त आधार व प्रामाणिकता के साथ प्रतिवेदन किया था। दुर्भाग्य से उन्होंने भी कर्तव्य पालन नहीं किया। महामहिम राज्यपाल को भी संविधान लोकतंत्र की परंपराओं का पालन करना था, क्योंकि वो दल नहीं संविधान के आदेश पालन के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन संविधान के शीर्ष पद से भी असहमति दर्ज नहीं की गई है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को फिर बताना चाहता हूं कि यह कर्ज, क्राइम, करप्शन की सरकार है। यह बार बार खरीद फरोख्त और दलबल की राजनीति का अपराध कर रही है। अपने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य का माननीय महामहिम राज्यपाल के शपथ के साथ आगमन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कैबिनेट मंत्री के नाते से श्री रामनिवास रावत जी का अच्छा लंबा जीवन है और उनके अपने अनुभव का सरकार को भी लाभ मिलेगा, क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। ग्वालियर अंचल से उनका, खास करके श्योपुर जैसे एक पिछड़े और विकास की संभावना वाले जिले से उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मेरी अपनी ओर से उनके इस नए दायित्व की बहुत बहुत बधाई। एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते से उनका अनुभव पूरी कैबिनेट को भी मिलेगा। और अब बात करेंगे राहुल का असम और मणिपुर दौरा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के चुराचांदपुर में मंडप तुइबोंग रिलीफ कैंप में मणिपुर हिंसा के पीड़ितों की मुलाकात की। राहुल मोइरांग में फुबाला कैंप भी पहुंचे। उनका राजभवन में गवर्नर से मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले राहुल दोपहर 12 बजे जिरीबाम पहुंचे थे। यहां हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में मौजूद लोगों से मुलाकात की थी। इससे पहले सुबह 10 बजे असम के सिलचर पहुंचे थे। उन्होंने फुलेर ताल के थलाई इन यूथ केयर सेंटर में राहत शिविर का दौरा किया। यह इलाका हिंसा प्रभावित मणिपुर से लगा हुआ है। आपको बता दें कि राहुल के मणिपुर आने से पहले रात 3:30 बजे जिरीबाम के फटोल गांव में पदरियों ने सुरक्षा बलों के कैस्पर वैन एंटी लैंड माइन वैन पर फायरिंग की थी। राहुल गांधी ने यहां पर सभी से मुलाकात की है, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और मणिपुर में हिंसा प्रभावितों से मिले। असम में बाढ़ प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात की है। रिलीफ कैंप में लोगों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। बता दें आपको कि राहुल गांधी का असम और मणिपुर दौरा था आज, जहां पर उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की है। मणिपुर हिंसा प्रभावितों से मिले राहुल गांधी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? राहुल गांधी का मणिपुर और असम दौरा रहा आज, जहां पर उन्होंने मणिपुर में हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर असम में बाढ़ प्रभावितों से आज मुलाकात की। राहुल गांधी आज असम और मणिपुर के 2 राज्य के दौरे पर हैं। सुबह ही राहुल गांधी दिल्ली से असम के लिए रवाना हुए थे और सबसे पहले वो 10:25 पर आसाम पहुंचे थे। आसाम में उन्होंने
बाढ़ पीड़ितों के जो शिविर थे उनमें जाके बाढ़ पीड़ितों के शिकार लोगों से मुलाकात की थी, उनका दुख दर्द साझा किया था। इसके साथ ही उन्होंने उनको भरोसा दिलाया था कि आप लोगों के लिए वो सरकार से भी बात करेंगे, राज्यपाल से भी बात करेंगे, जो आप लोगों को शिविर में रहकर और यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को जो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रहे हैं, उनके जो मदद नहीं पहुंच पा रहे, उनको लेकर बात कराएं और उनको ढांढस बताया था कि आप लोगों की आवाज को संसद में भी उठाएंगे। इसके साथ ही साथ आसाम के बाद राहुल गांधी मणिपुर रवाना हो गए थे। मणिपुर रवाना होने के बाद वहां पर उन्होंने जो पीड़ित लोग हैं उनसे लोगों से मुलाकात की थी, जो अभी भी मणिपुर दंगे के जो शिकार लोग हैं वो अभी भी शिविर में रह रहे हैं, उनके लोगों से मिला, उनका दुख दर्द जाना और साथ ही साथ उनको वो कहा कि हम उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, सरकार के सामने उनकी बात को रखेंगे और संसद में भी उनकी जाएंगे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पदाधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही साथ वो कुछ ही देर बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय मणिपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें उन्होंने जो भी मणिपुर में दंगा पीड़ितों के शिविरों में और लोगों से और कार्यकर्ताओं से जो उनको इनपुट मिला है उस पर वो मीडिया के सामने रखेंगे। साथ ही साथ प्रदेश सरकार और वहाँ के गवर्नर और केंद्र सरकार से भी वो सवाल इस मामले में पूछेंगे। बिल्कुल, मणिपुर का मुद्दा अगर हम कहें तो बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है और जिस तरीके से विपक्ष कई बार मणिपुर के मुद्दे को उठाता रहा है, ऐसे में राहुल गांधी का वहां पर पहुंचना कहीं न कहीं विपक्ष जिस तरीके से सारे मुद्दों को ग्रैब करना चाहता है ये नजर आ रहा है। देखिए, आपको बताता हूं कि राहुल गांधी का असम मणिपुर दौरे के बीच में जो अभी शेड्यूल का टाइमिंग चल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी को लगभग 6 बजे के आसपास मणिपुर गवर्नर हाउस पहुंचना था। वहां के गवर्नर से उनकी मुलाकात होनी थी। जो मणिपुर में जो दंगा पीड़ित हैं या जो भी इस तरह से लोग शिकार हैं, पीड़ित हैं, जो वहाँ के शिविरों में रह रहे हैं, उनकी मुलाकात लेकर जो भी उनको इनपुट मिला, उनका जो दुख दर्द है, परेशानियां, उनको लेकर वो मणिपुर के गवर्नर के सामने रखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और वहां से जब सीधे निकलेंगे तो कांग्रेस के मणिपुर प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां पर मीडिया से बातचीत करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि राहुल गांधी का मणिपुर और असम दौरा है, जहां पर आज उन्होंने जो हिंसा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात भी की, साथ ही साथ असम में बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की है। और अब बात करेंगे नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा रद्द करने, एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने और अनियमितताओं के संबंध में कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की गई है। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं है। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने की मांग वाली गुजरात के 50 से अधिक सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने कहा, एक बात तो साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। पेपर लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है। लीक की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसका हम पता लगा रहे हैं। आप केवल इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि 2 छात्र धांधली में शामिल थे, इसलिए हमें लीक की प्रकृति के बारे में सावधान रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें लीक की सीमा के बारे में जानना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम 23 लाख छात्रों के मामले को सुन रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र और एनटीए ने इस गड़बड़ी से किन किन छात्रों को फायदा पहुंचा, ये जानने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। नीट यूजी में धांधली को लेकर सुप्रीम टिप्पणी, एक बात तो साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। अब 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई।
और सीधे आपको ले चलते हैं मॉस्को, जहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और प्रधानमंत्री यहां पर सभी से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। बच्चों से यहां पर उन्होंने मुलाकात की है। इसी तस्वीरें आपको मॉस्को के दिखा रहे हैं। मॉस्को पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छोटे छोटे बच्चे यहां पर प्रधानमंत्री को ग्रीट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लिए इंडियंस यहां पर नजर आ रहे हैं। मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उनका हुआ भव्य स्वागत और प्रधानमंत्री सभी का हाथ लाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और लोग भी यहां पर प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहां पर छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात की है। ये सीधी तस्वीरें मॉस्को से आपको दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है जी, प्रधानमंत्री बच्चों से मुलाकात करते दिखे। यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे संदेश खाली मसला, ममता सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। दरअसल संदेश खाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है और ये कहा जा रहा है कि आखिर आरोपियों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, संदेश खाली मामले में किसी शख्स को बचाने की कोशिश सरकार द्वारा क्यों की जा रही है। कलकत्ता कोर्ट को के फैसले को जो चुनौती दी गई थी उसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि सरकार किसी एक शख्स को बचाने की कोशिश आखिर क्यों कर रही है। और अब बात करेंगे तराई में बाढ़, मचा हाहाकार। पीलीभीत में एक सप्ताह से लगातार बारिश होने से शारदा नदी और देवा नदी का जलस्तर बढ़ने से तमाम नदियां और तालाब उफान पर हैं। वहीं पीलीभीत के शागर रेलवे स्टेशन और संडई के बीच की पुलिया पानी में बह जाने से रेल लाइन हवा में लटक गई, जिससे इस रूट को ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया। माधव टांडा रोड से जमुनिया जाने वाली सड़क की पुलिया भी पानी के तेज बहाव में धराशायी होकर जमींदोज हो गई। वहीं शहर के गांधी स्टेडियम, गैस चौराहा सहित शहर की तमाम सड़कों पर पानी चल रहा है। पानी घरों में घुसने से जिले में कई मकान जमींदोज हो गए। वहीं रेल लाइन की पुलिया पानी में बह गई, जिससे ट्रेनों का संचालन भी बंद हो गया है। भारी वर्षा होने से मानपुटेरी का पुराना पुल डूबा। में हमारे जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पे भी बारिश लगातार हो रही है और पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी पहाड़ों में भारी वर्षा चल रही है और उसके साथ ही साथ जो बैराज है उससे भी पानी नीचे पहाड़ से
बहुत स्पीड से आ रहा है। और जो हमारी देवा नदी है और शारदा नदी है उसमें नदी बढ़ता हुआ ही ट्रेंड इस समय भी चल रहा है। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, तो इसीलिए जो लो लैंड एरिया है और स्पेशली ट्रेडिशनली जहाँ हमेशा थोड़ी बारिश में भी पानी भर जाता है, तो हमारी जो पूरनपुर और कलीनगर तहसील है उसके 7-8 गांव हैं जहाँ पानी एक तरीके से जो जल स्तर का जमाव है, पानी चल रहा है, बहाव है, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम इस समय ये है कि जितना कम से कम पानी स्टे करे किसी भी जगह, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, नदियाँ उफान पे हैं, ऊपर से भी डैम से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से जल भराव की स्थिति है। उन जगहों पे पीलीभीत नगर में जल भराव है जो कि बहुत ज़्यादा तालाब के करीब हैं जो कॉलोनियाँ, क्योंकि तालाब इतनी 48 घंटे से बारिश की वजह से तालाब का पानी ऊपर है। उसी तरह से नदी हैं, जो भी आउटलेट्स हैं नालों के नदी की तरफ, चूँकि नदियाँ काफ़ी उफान पे हैं, इस वजह से वो नाले तो बराबर चल रहे हैं, ऊपर तक नाले भरे हुए हैं पानी से, लेकिन उनका आउटलेट नहीं हो पा रहा है। अगर ये बरसात शाम तक रुकती है तो काफ़ी हद तक हमें रिलैक्स मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से बाढ़ का कहर कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ के कहर से हाहाकार मचा हुआ है जिला पीलीभीत में। और लगातार बात की जाए शहर की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो पानी में तब्दील हो गई हैं, जो तालाब में तब्दील दिखाई दे रही साफ तौर से। और बात की जाए निचले स्थल की, जो कलीनगर तहसील की बात की जाए या मालूटांडा की बात की जाए, मालूटांडा के क्षेत्र में दर्जन भर गाँव है जो बाढ़ की चपेट में है। और गाँव के जो लोग हैं वो ऊपर हिस्से पे आ गए और गांव खाली है। और कुछ वीडियो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पीलीभीत में जो मानवटांडा मार्ग है जो वहाँ पे धराशायी हो गया है पूरा तरीके से। और एक बरखेड़ा से जो गजरौला के लिए मार्ग जाता है वो भी धराशायी, लगभग आधा दर्जन से जो मार्ग है वे धराशायी दिखाई दे रहे हैं पीलीभीत में। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है लोगों की? ट्रेनों का भी संचालन बंद कर दिया गया है, तो लोगों को आने जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीलीभीत से मैलानी के लिए जो ट्रेन जाती है वो उसका जो पुल था वो बाढ़ के कारण जो पानी में बहाव के बह गया है। और जो पुल है जो बह गया है और जो पीलीभीत में पटरी है वो हवा पे झूलती दिखाई दे रही है। मगर जो ट्रेन का संचालन रोक दिया गया है, प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल प्रशासन द्वारा लोगों की मदद भी की जा रही है। रेल लाइन रूट की ट्रेनों का संचालन फिलहाल के लिए बंद किया गया है। और अब बात करेंगे रथ यात्रा की। धूम भक्त रहे झूम। उड़ीसा से लेकर देश भर में भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था की हिलोर दिख रही है। रथ यात्रा में शामिल होने लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा का दूसरा दिन है। रविवार को शुरू हुई रथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सभी भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विशाल रथों की यात्रा देखना चाहते हैं। माना जाता है कि सालाना त्योहार 12वीं सदी से मनाया जा रहा है। इसमें जगन्नाथ मंदिर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक रथ खींचे जाते हैं। हर साल आती हूँ, यहाँ तो मेरा घर है, लेकिन बाहर रहते हूँ, फिर भी हर साल आती हूँ कालिया को दर्शन करने के लिए। कालिया तो अंतर्जामी है, वो सबको संबंध जानता है। आने तक रुकता है, हम देखने के बाद वो चले जाता है मंदिर। अच्छा लग रहा है, हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है। और हम लोग आते हैं हर साल, छुट्टी नहीं मिलती है तो इस बार मिली है तो आ गए देखने। अमूमन एक दिन होने वाली यात्रा इस साल दूसरे दिन भी हो रही है। रविवार देर रात पूजा पाठ की वजह से दूसरे दिन भी यात्रा खिंच रही है। इस बार हम लोग को मौका मिला है कि 2 दिन रथ यात्रा पड़ा है। पिछले 1971 में इसे भी 2 बार रथ यात्रा हुआ था। हम लोग कल से आए हैं
कल तो बहुत भीड़ था, हम लोग रथ के पास नहीं आ पाए। आज सुबह सुबह हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मतलब भगवान के 2 दिन रथ यात्रा पड़ा है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम दूसरे दिन भी आए हैं। पहले दिन तो बहुत ही भीड़ था, 25 लाख के ऐसे भीड़ था, लेकिन हम लोग नहीं आ पाए। दूसरे दिन सुबह आए हैं। बहुत मतलब खुशी लग रहा है कि हमारे जगन्नाथ जी को हम रथ में देखते हैं। रविवार को परंपरा से हटकर नवजौवन दर्शन और नेत्र उत्सव जैसे कुछ अनुष्ठान हुए। ये अनुष्ठान अमूमन रथ यात्रा से पहले किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को रथ यात्रा देखने के लिए पुरी में थीं। यात्रा के रास्ते पर सुरक्षा बलों के 180 प्लाटून तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिए बदा डंडा और दूसरे महत्वपूर्ण जगहों पर AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए हैं। और रथ यात्रा की धूम यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिल रही है, भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।